हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था जिसमें हमने मीन एंड मोड दोनों फाइंड करे थे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा गिवन है। ठीक है, मैंने टेबल बना लिया है। क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स, ठीक है, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देन उसके बाद फाइंड आपको क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल मीन्स कि आपको मोड ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो मोड फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, मोड इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर। देन उसके बाद हम फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें से फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 61। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 61 थी। ठीक है, उसको मैंने बॉक्स में कर लिया। अब देखो 61 हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, उससे हो जाएगा F0, उससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी होगी F0, देन नीचे वाली क्या हो जाएगी F2। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारी ये क्लास है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट। देन हाइट कितनी होगी, डिफरेंस देख लो कितने का है, 60 to 80, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20। इट मीन्स हाइट हमारी कितनी है, 20। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। एल हमारी लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 60 प्लस F1 कितना था, 61 माइनस F0 कितना है, 52, देन ब्रैकेट 2F1 F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 61। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, ये ब्रैकेट है, माइनस F0 हमारा कितना है, 52, एंड देन F2 हमारा कितना है, 38, इंटू हाइट हमारी कितनी है, 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। 60 प्लस 61 में से 52 जाएंगे, ये हमारा आएगा 9 इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 61 करेंगे, ये आएगा हमारा 122, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका होएगा, माइनस का। 52 और 38 को प्लस करो, ये आएगा हमारा 90। कितना क्लियर है। देन इक्वल्स टू, इधर भी इक्वल्स टू 60 प्लस 9 इंटू 20 डिवाइड बाई 122 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 32। देखो इसमें हमने क्या कर दिया, पहले डिवाइड कर दिया। ओके, 4 के टेबल पे 32 आता है 8 में, एंड 180 आएगा 45 में। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करा, 60 सेम 45/8 लिख दिया। 45 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आएगा हमारा 5.625। ठीक है, 60 में इनको इसको प्लस करना पड़ेगा। 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65.625 लगा हुआ है, हमने भी लगा दिया। ठीक है, डैट इज़ द आंसर। एंड में हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे, हेंस मॉडल लाइफ टाइम of the components is 65.625 hours। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। ठीक है, ये जो टोटल फैमिलीज है वो कितनी है, 200। ओके, ये एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। ठीक है, देन फैमिलीज ऑफ अ विलेज, Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 40। तो ये पूरी क्लास को ही हम मार्क कर लेते हैं। ओके, ठीक है, 40 हो गया हमारा F1, देन 40 के ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F0, एंड नीचे वाली हमारी हो जाएगी F2। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी उसकी क्लास 1, वो उसका क्लास 1 ने हमने। ठीक है, देखो उस ये वाली क्लास है। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 1500, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1500 to 2000, मीन्स 500 का डिफरेंस है, मीन्स एच हमारा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सेम जैसे जैसे हमने करा हुआ है। लोअर लिमिट हमारी कितनी है, लोअर लिमिट है हमारी 1500 प्लस, ऐसे कर लोगे ना आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। ठीक है, एफ ब्रैकेट F1 हमारा कितना है, 40 माइनस F0 हमारा कितना है, 24। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई 2F1, सेम यही होएगा, F0 होएगा 24, एंड F2 हमारा कितना है, 33, इंटू हाइट हमारी कितनी थी, 500 का डिफरेंस था ना, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, देन आगे करते हैं 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे, 16 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 500,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 करेंगे 80 आएगा। देन माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 57। ठीक है, 1500 प्लस 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 80। 2 0 लगी हुई थी तो हम भी लगा देंगे। ओके, 80 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 23। देन इसको डिवाइड करो, 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करके देखो, तो ये आएगा हमारा 347.83। ठीक है, देंगे 1500 प्लस 347 जैसे हमने पहले करा था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 81847.83। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला नंबर प्लस होएगा। 1500 में 347 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1847.83 लगा हुआ था तो हमने भी लगा दिया। ठीक है, मोड हमने फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, अब देखो मीन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती थी बेसिकली। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं, याद है ना आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड डिवाइड में सिग्मा एफ आई। अब देखो क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई तो आपको गिवन नहीं होता था हमेशा। ठीक है, एफ आई ये आपको क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि 200 फैमिलीज़ है ना, राइट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई आपको कितना गिवन है, 200। अब आपको फाइंड क्या करना है, सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई तो देखो आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, है ना। तो एक्स आई कैसे निकलता था, याद है आपको, क्लास मार्क का फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स आई। ठीक है, तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला, 1000 प्लस 1500 कितना आएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250, 1250। ठीक है, सेम ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1500 प्लस 2000 ये कितना हो जाएगा, 3500। दोनों को डिवाइड सॉरी वो कितना होएगा, 3500 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 to 17। ठीक है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। देन 17 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। देन नेक्स्ट आगे 22 में 5 प्लस करेंगे 27। सेम 27 में 5 प्लस करेंगे 32। देन नेक्स्ट 37। देन 42 एंड 47। ठीक है, सबके पीछे 50 लगा हुआ था तो आप भी लगा दो। ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, अब देखो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 4500 प्लस 5000 कितना आएगा, 9500। 95 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा, 475 ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक्स आई हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ आई एंड एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई हमारा ये है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देन तो क्लास देखो, एफ आई एंड एक्स आई फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एफ आई हमारा ये रहा जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, और एक्स आई हम फाइंड करते हैं कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो 24 इंटू 1250 करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे करो, 125 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3000। देन 0 लगा हुआ है, हम भी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे सारे अपने मल्टीप्लाई करने हैं। सेम 125 को 4 से करो। ठीक है, तो ये आएगा आपका 700। देन 00 लगा दोगे, 1 0 इसकी 1 0 इसकी। ठीक है, देन आगे 33 को इससे 2250 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 74250। देन नेक्स्ट 77,000। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 3 को 3 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 0 लगा दो पीछे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 975। 375 इंटू 22 करोगे तो ये आपका आएगा 8250। एंड 0 लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे। 425 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6800। 0 लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 475 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 3325। एंड 0 लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे। अब देखो गाइस, जो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं ना मीन निकालते टाइम, तो वो ईजी तो है, ठीक है, नो डाउट, बट जब हमारे पास देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मेन ना आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब देखो गाइस, इन सबको प्लस करेंगे। सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई फाइंड करना था हमने। ठीक है, सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ आई एक्स आई आपने फाइंड कर लिया, सिग्मा में सबका टोटल। ठीक है, इन सबको प्लस करो तो ये प्लस करने पर हमारा कितना आ गया, 53250। ठीक है, देन उसके बाद सिग्मा एफ आई आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना था, 200, है ना। ठीक है, ऐसे ही होता था पहले भी, आपको फ्रिक्वेंसी हमेशा जो फ्रिक्वेंसी का सिग्मा एफ आई होएगा वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होएगा। ठीक है, तो अब देखो सेम
आपने फाइंड तो कर लिया एफ आई एंड एक्स आई, अब क्या करेंगे हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी आपने फाइंड करा, कितना आया था 532500, 532500। देन सिग्मा एफ आई आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, वो कितना था 200। इन केस अगर ऊपर जैसे कई बार लिखा होता है नंबर ऑफ जितना भी, ठीक है, नहीं लिखा होता, बट हमने कुछ नहीं करना, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है ना सबको प्लस कर लो, वो आपका सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2662.5। तो क्लास नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था वो मैंने नोट कर लिया। देखो क्वेश्चन में आपको बेसिकली पूछा गया है, the following distribution gives the state-wise teacher student ratio in higher secondary schools of India। ठीक है, आपको टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है, देन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डेटा। ओके, आपको क्वेश्चन में बेसिकली वही सेम जो आपको पहले पूछा हुआ था, ठीक है, मीन एंड मोड फाइंड करना है। तो पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हमने इतने सारे 2 3 सम कर लिए, तो आपको पता लग गया होगा, फॉर्मूला रिमाइंड हो गया होगा। ठीक है, माइंड में। तो अब देखो सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो फ्रिक्वेंसी, अब देखो अब जो आपको टेबल गिवन है उसमें सबसे हाई फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा F0। ठीक है, इसके ऊपर वाला F1 एंड जो इसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगी हमारी F2। ठीक है, देन उसके बाद लोअर लिमिट क्या होएगा हमारा 30 एंड हाइट डिफरेंस कितने का है, 30 to 35 मीन्स एच आपका कितना होएगा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच इक्वल्स टू 5। कितना क्लियर है। अब देखो इजीली हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत ईजी हो जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा कुछ नहीं करोगे, फॉर्मूला लिखोगे डन, उसमें फटाफट वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। अब देखो लोअर लिमिट मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ ना ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि भाई एल हमारा ये है, हाइट हमारी ये है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है 30 प्लस ब्रैकेट F1 हमारा कितना है, ये हमारा सॉरी F1 होएगा एंड ये हमारा F0 होएगा। ठीक है, F1 हमारे कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 डिवाइड बाई 2। F1 कितना था 10 माइनस F0 9, F2 कितना है 3 इंटू डिफरेंस कितना है क्लास के बीच में 5 का। ठीक है, 30 प्लस 10 माइनस 9 करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 2 इंटू 10 करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस, बट साइन किस करेगा माइनस का, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 30 प्लस 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 5। 20 में से 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आएगा हमारा 0.625। ठीक है, प्लस 30, दोनों को प्लस करेंगे 30 प्लस 0 तो कितना आएगा 30 होएगा, 0.625 है तो हमने भी लिख दिया। ओके, मोड आपका कितना आ गया, मोड इक्वल्स टू 30.625। क्लियर है। देन आगे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीन भी फाइंड करना था, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, मीन इक्वल्स टू डायरेक्ट मेथड क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको गिवन है एफ आई। ओके, इन सबको प्लस करो तो ये आएगा आपका सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा 35। ठीक है, देन आपको क्या फाइंड करना है, आप एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, 15 प्लस 20 कितना होएगा 35। 35 पर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 17.5। सेम 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45। 45 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 22.5। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 17 to 22 कितना, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 5 5 का, तो सब में 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, 32 नेक्स्ट 37 नेक्स्ट वन इज 42 47 एंड 52 इतना ही आएगा। तो 0.5 लगा हुआ तो आप सबके साथ लगा दो। ठीक है, देखो ये
वाला हमेशा हमारा 100% तब सही होएगा अगर जो हमें क्लास गिवन है वो इक्वल फॉर्म में हो, ठीक है। अगर वो अनइक्वल होएगी ना फिर ये हमारा गलत हो सकता है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 50 + 55 करेंगे तो कितना आएगा 110। 110 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52.5। सॉरी 50 + 55 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 105। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 52.5। सही है ना। फिर अब देखो आगे हमने क्या फाइंड करना है, एफ आई एंड एक्स आई, ठीक है। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 17.5 करेंगे तो कितना आएगा 52.5। नेक्स्ट करोगे 180, ठीक है। 27.5 × 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 247.5। 32.5 × 10 करेंगे 325। देन नेक्स्ट करेंगे 112.5 0, ठीक है। क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। देन लास्ट वन है 52.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। अब देखो करना कैसे, पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब देखो 17.5 था, आपने कुछ नहीं करना, पॉइंट इग्नोर कर दो अभी, ठीक है। 17.5 × 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दो आपको करके दिखा देती हूँ। 175 × 3, ठीक है। पॉइंट अभी इग्नोर करो, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 21, और 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो एक 2 इधर आ जाएगा, देन एक इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना आ रहा है 5 2 5, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ पे लगा था, 1 नंबर से पहले लगा था ना, तो आप भी एक नंबर से पहले लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 52.5, सही है ना, ठीक है। एक मैं आपको नेक्स्ट वन करके दिखा देती हूँ, ये वाला 9 वाला, ठीक है। 27.5 है तो हमने सीधा 275 लिखना है, पॉइंट अभी इग्नोर करो। देन किससे मल्टीप्लाई करना था 9 से, ठीक है। 9 × 5 करें तो कितना आ जाएगा 45, 4 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 × 7 करेंगे 63, + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 67, एंड 6 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 2475 आ रहा है ना। अब देखो पॉइंट कहाँ पे लगा है, एक वैल्यू से पहले लगा है, तो आप भी क्या करोगे एक नंबर से पहले लगा दोगे, आ गया सही, ठीक है। ऐसे करना है आपने। पॉइंट वाली कैलकुलेशन इजी होती है, मल्टीप्लाई करना इजी होता है। एक बात याद रखना, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने मत लग जाना फिर, तब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आए, हमने करना नहीं है, ठीक है। हमें पता है क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है, ओके। अब देखो इन सबको प्लस करेंगे, क्यों प्लस करना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई, ठीक है। यही लिखा ना, सिग्मा मीन्स सबको प्लस करना है, ठीक है। 52.5 180 247.5 32 325 112.5 00 105 का प्लस करोगे तो ये आपका आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1024.5, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है 35, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था 1024.5, डिवाइड में सिग्मा एफ आई आपका कितना था 35, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका आएगा 29.27, ठीक है। एंड में आप क्या लिख दोगे, आपको क्या पूछा था एंड में, क्या बोला था आपको, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, मीन्स जो आपको दो फाइंड करोगे मीन एंड मोड, उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हो, हेंस मोस्ट स्टेट्स या यूटी हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी है 30.625, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही है ना, ये देखो हायर फ्रिक्वेंसी में कितना था 30.625, एंड जो एवरेज है वो कितना है 29.27, ठीक है। मोड से आप मोस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो एंड मेन से आप एवरेज फाइंड कर सकते हो, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा आपको गिवन है रन कोड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बैट्समैन आपको गिवन है डेट इज F5, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बेसिकली पूछा क्या है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड क्लियर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, ठीक है।
रन कोड आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड नंबर ऑफ बैट्समैन आपको गिवन है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड आपको फाइंड करना है, इसमें आपको मीन फाइंड नहीं करना। अब देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको मोड का फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे बोलने से पहले, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख के दिखाओ, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाए कि किस किस को ये फॉर्मूला याद है अभी तक। अब देखो मोड का फॉर्मूला था क्या, मोड इक्वल्स टू L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 ब्रैकेट में इंटू H, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखो सबसे हायर फ्रिक्वेंसी क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। सबसे हायर फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, 18, तो हम ये पूरी क्लास को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 18 हो जाएगा हमारा F1, देन उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी F0, देन 9 हो जाएगा हमारा F2, ठीक है। अब जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी उसकी क्लास हम देखेंगे, उसमें लोअर लिमिट हमारी कितना है, 4000, लोअर लिमिट हमारा 4000 है, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 4000 to 5000, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1000, मीन्स हाइट हमारी कितनी है, 1000। इतना क्लियर है, सेम जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में कर रही थी, मैंने फॉर्मूले की जो वैल्यूज़ हैं वो मार्क कर ली है, ठीक है, सो डैट कि अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 4000, ठीक है, ये भी, देन प्लस ब्रैकेट F1 हमारा कितना है, 18, माइनस F0 हमारा कितना है, 4, डिवाइडेड बाई 2, F1 हमारा कितना है, 18 माइनस 4 माइनस F2 हमारा कितना है, 9, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा कितना था, दैट इज हाइट, वो कितना है, 1000, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14000, कितनी आएगा, 30 लगी हुई थी तो हम भी लगा देंगे, क्लियर। 2 इंटू 18 करेंगे, आ जाएगा हमारा 36, माइनस 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 प्लस, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। 4 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 13, 23, ठीक है। 14,000 को डिवाइड करो 23 से, तो कितना आएगा आपका, ओके करके देखोगे तो आपका आएगा 608.7, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, 4000 प्लस 608, कितना आ जाएगा, 4608, इतना ही आएगा, 0.7 लगा हुआ था तो हम भी लगा देंगे, ठीक है। देन मोड हमारा कितना आ जाएगा, 4608.7, ठीक है। एंड में हम क्या लिख देंगे, हेंस द मोड इज 4608.7 रन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized in it the table given below, ठीक है, टेबल मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, आपको मोड फाइंड करना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा होता था। अब देखो मोड का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हम पहले वैल्यूज़ को मार्क करते थे, ठीक है। सबसे हाई फ्रिक्वेंसी क्या है इसमें, 20, ठीक है। तो ये मैंने इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो मार्क कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा F1, ठीक है। देन जो सुपर फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगा हमारा F0 एंड दिस वन इज F2। लोअर लिमिट हो जाएगी 40 एंड हाइट कितनी होएगी, 40 to 50, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। एंड दिस वन इज आर लोअर लिमिट, उतना क्लियर है। लोअर लिमिट कितनी थी, 40, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रही हूँ, ओके, प्लस ये इक्वल्स टू यहाँ पे आना है, F1 हमारा कितना है, 20, माइनस F0 कितना है, 12, 2, 20 माइनस 12 माइनस F2 हमारा कितना है, 11, इंटू हाइट हमारी कितनी थी, 10, दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है ना, ऊपर ही पता लग जाए, 0 to 10 मीन्स 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। 2 इंटू 20 करेंगे 40, माइनस 12 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
23, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहता है, माइनस का, ओके। देन 40 प्लस 80, 40 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17। देन 80 को डिवाइड करो 17 से, तो ये आपका आएगा 4.70, ठीक है। 40 में प्लस करेंगे 4.70, हमने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है सेम, 40 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.70 लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे, ठीक है। तो मोड हमारा कितना आ गया, 44.7, बिकॉज 0 की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, ठीक है। एंड में आप लिख सकते हो हैंस मोड इज 44.7 कार्स, ठीक है। अब देखो जो मोड होता है ना वो बेसिकली क्लास का ही निकलता है, ठीक है ना, याद रखना। उससे हमारी हाईएस्ट वैल्यू निकलती है, ठीक है, मोस्ट वैल्यू। और जो हम मीन फाइंड करते हैं वो हमारा बेसिकली एवरेज फाइंड करने के लिए होता है, क्लियर। हमारा 13.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था एंड द एक्सरसाइज इज नाउ फिनिश्ड। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सो डैट जो वीडियो अपलोड होते ही आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ओके।